यहाँ पर भेदभाव होता है, आपको लगता है अभी कॉलेज में होता है? हमने भी सहा हुआ अभी भी हो रहा है? बीजेपी के द्वारा जो इस प्रकार का छल किया गया है ओबीसी SC ST लोगों के साथ कि हम ये सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, यही तो वही बात। जाट कमेटी बैठेगी उसमें स्वर्ण समाज के भी लोग रहना चाहिए, क्या आपको लगता है वहाँ पे स्वर्ण समाज के लोग रहेंगे तो वहाँ भी दबाया जाएगा? हम लोग होते आ रहे हैं, ऊंची से मुक्त नहीं हुआ है, देखना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने ऐसा काम कर रहे हैं ताकि लागू नहीं होने से इस चीज को उनमें क्या है कि उनके अगर पवन सिंह तक बोलता नहीं है ना तो वो लोग कर जाते हैं कि तुम जात के हो के जात के नाम पे कलंक हो, और हमारा जात का नेता न भी बोलेगा ना तो पूजा करेंगे। जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उनका विश्वास आप जीत लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे रोक लगवा करके आप उसे लागू भी नहीं होने दें। क्या लग रहा है यूजीसी के आप लोग समर्थन में उतरे हैं सड़कों पे? जी बिल्कुल उतरे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द यूजीसी बिल को लागू करे, क्योंकि आज ये छात्र आज ये शुरुआत है। जब तक यूजीसी बिल लागू नहीं होगा, जब तक ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि बीजेपी के द्वारा जो इस प्रकार का छल किया गया है ओबीसी SC ST लोगों के साथ कि हम ये सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, यही तो वही बात। ये कैसे इसको समझा दीजिए। एक तो आप लागू कर करके ओबीसी और SC ST के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उनका विश्वास आप जीत लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे रोक लगवा करके आप उसे लागू भी नहीं होने दे रहे। ये एक प्रकार का ओबीसी SC ST के छात्रों के साथ छल है जो इन्हें समझ में आ गया है। अगर ये जल्द से जल्द लागू नहीं किया जाता है तो हम लोग दिल्ली में बैठी सरकार को भी गिराने की ताकत रखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा बहुजन समाज यहाँ आज इकट्ठा हुआ है, क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता है। अगर नहीं होते रहता तो इन्हें इस बिल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये क्यों रोड पर आएंगे? सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। आपके साथ भी अभी जाति के आधार पर भेदभाव होता है? आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं महिला कॉलेज में हूँ। मैं मगध महिला कॉलेज की छात्रा हूँ। हमारे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि अब आप एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो नीचे तबके से लोग आते हैं, जो आप क्या हैं? मैं यादव हूँ। अच्छा, मैं ओबीसी कास्ट बिलोंग करते हैं, लेकिन नीचे जो SC ST उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है? जी, ज्यादा दलित समाज के साथ होता है। सबसे ज्यादा जो तबका दलित समाज जो है वो आए दिन इस प्रकार की घटना उनके साथ होते रहती है। उन्हें नीचे की दृष्टि से देखते हैं लोग। अब ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ नहीं होता तो मैं इसमें समर्थन नहीं दूंगी। एज ए समाज से जिस समाज से आते हैं, आपको पूरे समाज को लेकर के चलना, ना करके अगर मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं अगला का क्यों सोचूंगी। इसलिए आज मैं यहाँ इनके समर्थन में आई हूँ कि आने वाले टाइम में कभी भी इनके साथ इस प्रकार की घटना यूनिवर्सिटी या कहीं भी नहीं होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट लगता है जो पक्ष में देगी, समर्थन में देगी यूजीसी? बिल्कुल पक्ष में देगी। जब 10% के विरोध करने से उस पर रोक लग सकता है तो 90% जनसंख्या 85% जो लोग बहुजन समाज से आते हैं उनके विरोध करने से इसे लागू भी कराया जा सकता है। और ये लोकतंत्र है, यहाँ अधिकार मिलता नहीं है, यहाँ छीनना पड़ता है, और अधिकार हम लोग ले करके रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबको एक समान अधिकार संविधान के द्वारा ही दिया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की भेदभाव जल्द से जल्द खत्म हो। किसी भी संस्थान में, सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी प्रकार के भी संस्थान में इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी किसी मेहनत से वहाँ पे पहुँचे हैं। और इस प्रकार से मानसिक पीड़ा होती है बच्चों को, जो सुसाइड कर लेते हैं, जो आए दिन उन पे अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं हो रही है। क्योंकि आप हर साल एक डेटा उठा के देखिएगा तो कितने हजार बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं इस प्रकार की प्रताड़ना से या मानसिक तनाव में आकर के। क्योंकि अब जब उनको एडमिशन ही नहीं होगा या एडमिशन हो गया तो वहाँ पे उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले और इस बिल को लागू करे, और अच्छे से लागू करे, ना कि सिर्फ कागज पे। इसको अच्छे तरीके से संचालित करे और एक नियुक्त गाइडलाइन लाए ताकि कोई फॉल्स कंप्लेन भी नहीं हो। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि इसका मिसयूज हो, क्योंकि जो स्वर्ण समाज का जो कहना है कि इसका बहुत मिसयूज हो सकता है। वही मैं भी स्वर्ण समाज से भी बात किया था, उनका कहना था इसमें जो हमारे जो जात कमेटी रहेगी उसमें हमारी जो स्वर्ण समाज के लोग नहीं रहेंगे, इसलिए हमको दिक्कत है। नहीं, उसमें जो एक निश्चित एक गाइडलाइंस आना चाहिए कि अगर आप इस प्रकार का फॉल्स कंप्लेन करते हैं तो आपकी डिग्री 3 साल निलंबित कर दी जाएगी, या उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, या उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। क्योंकि देखिए, अगर फॉल्स होगा तो इससे तो उनके बच्चों के साथ भी गलत हो सकता है ना। हम लोग के मन में ये नहीं है कि किसी के स्वर्ण समाज से आने वाले बच्चों के साथ गलत हो, लेकिन जो सच में जो राइट कंप्लेंट्स रहेंगे तो सच में उस प्रकार का, तो उस पर संज्ञान भी लेना होगा। मेरा नाम अनु कुमारी है, पटना विश्वविद्यालय।
कब तक चलते रहेगा? क्या लग रहा है अभी जो 10% का आवाज सुन लिया गया, 85% का सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा? बिल्कुल सुना जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी जनसंख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। जब तक सुना नहीं जाएगा, जब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई का शुरुआत है। आज ये आह्वान हुआ है कि आपको वो बिल लागू करना होगा और अच्छी तरीके से संचालित करना होगा। ये शुरुआत है, आगे क्या होगा जो पता नहीं, चलते रहेगा। चलते रहेगा। धन्यवाद। ये देख रहे थे आप पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र है, समर्थन है और पूरा बहुजन रोड पे आ चुके हैं पटना की सड़कों पे और तमाम जो भीड़ है, तमाम भीड़ देख सकते हैं और रोड को पूरी तरीका से जाम कर दिया गया है। पूरा जो रोड है खचाखच भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ ऐसा नारा दिया जा रहा है इन लोग। उनमें क्या है कि उनके अगर पवन सिंह तक बोलता नहीं है ना तो वो लोग कर जाते हैं कि तुम जात के हो के जात के नाम पे कलंक हो और हमारा जात का नेता न भी बोलेगा ना तो पूजा करेंगे। क्या है का ऐसा नेता यार जो हमारे लिए तुम खड़े नहीं हो, हमारे लिए तुम बोल नहीं सकते हो। दुर्भाग्य है ऐसे नेता का। सबसे पहले हमको अपने जात के नेता जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ा, जिसके लिए हमने जब उनको भीड़ जुटानी होती है तो तुरंत 10,000 5,000 रुपया खर्चा करके लोगों को बुलाते हैं और आज जब हमारी जरूरत है तो वो एसी में बैठे हुए हैं। हमको अपने नेता से सवाल करना होगा, हमको अपने नेता को घर से निकालना पड़ेगा। जितना भीड़ यहाँ दिख रहा है उतना हर सांसद के पास आप जाइए और जाके लिखित रूप में आवेदन दीजिए कि ये आवाज उठाओ। नहीं उठाते हो तो तुम लिखो कि हम विरोध कर रहे हैं इस कानून का। कोई भी चीज एक चीज करो, चुप मत बैठो। क्या लग रहा है 10% का आवाज सुन लिया गया, 85% आवाज नहीं सुना जाएगा? सुना जाएगा लेकिन रोड पर उतरने से नहीं सुना जाएगा। जब तक हमारे नेता, अरे हमारे जुडिशली में हमारे ऊपर लेवल पे तो हमारे जात के है ही नहीं है। कम से कम नेतावा है वो बेईमान छोटा दोगला नेता सब जो हमारे जात के नाम पे वोट लिया है वो तो कम से कम आवाज उठाए, वो तो मुंह खोले। वो दोगलापंथी क्यों दिखा रहा है? वो 10% के वोट से जीते हैं क्या? 85% से। क्या है? किसी भी पार्टी में, हमको पार्टी से मतलब नहीं है। वो लोग किसी भी पार्टी में रहता है लेकिन वो विरोध करता है, अपने जात से लेके अपने हर व्यक्ति का विरोध करता है। हमको वैसे नेता चाहिए। क्या लग रहा है ओबीसी SC ST अभी सब एक है? बिल्कुल सब एक है, बिल्कुल सब आए हैं, बिल्कुल एक है। पहले भी थे, आप पूछ लीजिए, सबको पता चल जाएगा। सभी समाज के लोग कब तक चलते रहेगा? ये लड़ाई तो हमेशा है। हम लोग सदियों से लड़ते हैं, हम लोग कमजोर थोड़े हैं। UGC का सदियों से दिया है तो अभी कब तक लगता है लड़ाई चलते रहेगा? जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे दिया जाएगा समर्थन में, जब तक इस पे ओबीसी समाज के लिए, SC ST के लिए पक्ष में नहीं आएगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। क्यों लगता है, क्यों रोक लगा दिया? आपको क्या लगता है? अरे उनके लोग हैं ना, उनके लोग हैं ना जिसमें किसान मरते रहे। CA NRC से लेके बब बिल तक कितने प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली शाहीन बाग वगैरह वगैरह, उसमें कोई कुछ नहीं सुना, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे आप 3 दिन में 4 दिन में आप एक्शन दे रहे हैं। मतलब आप वहाँ उच्च न्यायालय में बैठ के भी आप अपनी जातिवादी मानसिकता दिखा रहे हैं। लेकिन शुक्र अदा करते हैं UGC कानून का और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज का कि आपकी वजह से आज 85% बहुजन एक साथ है। आपका चरित्र जान गया और भाजपा का चरित्र एक बार पूछना क्या है, उन लोगों से भी हम बात किए थे, स्वर्ण समाज के लोगों से भी, उनका कहना था जो वहाँ पे जो जांच कमेटी बैठेगी उसमें स्वर्ण समाज के भी लोग रहना चाहिए। क्या आपको लगता है वहाँ पे स्वर्ण समाज के लोग रहेंगे तो वहाँ भी दबाया जाएगा? अरे ठीक है, जो कानून लागू हुआ, रेगुलेशन जो UGC आया नया, उसमें तो उनके जात के लोग थे। लेकिन जब हमारे लिए सुनवाई की गई तो हमारे जात के कौन थे? SC ST कौन थे? हमारे पक्ष से जो वकील थे उनका भी बात नहीं सुना गया। दोनों जो जज थे वो तो तिवारी जी थे, ब्राह्मण समाज से थे, वो तुरंत फैसला सुना दिया और सरकार की तरफ से एक बार भी बोला नहीं गया, उसमें सवाल नहीं किया गया कि क्यों रोका जाता है। डिफेंड करना चाहिए था ना, सरकार ने नहीं किया। तो सरकार की मानसिकता था कि ये चीज पे रोक लगे। वो 85% लोगों को हमेशा से बेवकूफ बनाते आए और अभी भी बना रहे हैं। लड़ाई चलता रहेगा, जारी रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसकी जितनी संख्या भारी है उतना ही बड़ी भागीदार। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे और आगे यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है UGC एक्ट लागू करो, है ना, UGC ने गाइडलाइंस चालू कर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तमाम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे और देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार में SC ST आरक्षण का देना होगा, लिखा हुआ है। और ये सिस्टम को खत्म करो, तमाम ये लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा, क्या लग रहा है आपको? UGC का आप लोग समर्थन में उतरे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुने आवाज सुने की नहीं सुनेगी? सुप्रीम कोर्ट अब आपकी आवाज सुने की नहीं सुनेगी? देखिए हम लोग तो क्या हुआ कि सरकार ने इस चीज को लागू कर दिया, हमारे UGC रेगुलेशन बिल को लागू कर दिया। लेकिन आखिर क्या बात है, ये नियम पर रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट, इसका मूल्यांकन करना होगा। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे समाज के जो लोग हैं उन सबका गुटबाजी करके इस चीज को रोक लगाने का काम किया जा रहा है ताकि वो हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं।
की क्वालिटी नहीं मिले, हम लोग को जो प्रताड़ित हम लोग होते आ रहे हैं उसी से मुक्त नहीं हुआ है। आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने ऐसा काम कर रहे हैं ताकि लागू नहीं होने से इस चीज को वो लोग फिर विरोध क्यों किए, यूनिसा विरोध क्यों किए? वो लोग जो सौन समाज के लोग क्यों विरोध इसलिए किए ताकि वो लोग हमारे जानते हैं कि हमारे समाज जो कि दलित वर्ग के हमारे भाई बहन जो है, अति पिछड़े भाई बहन है, अगर पढ़ लिख कर अच्छा करेंगे तो हम लोग को डर है कि हम लोग को दबाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है इसी कारण से विचार है कि हम लोग आगे नहीं बढ़े। अभी भी जाति का आधार पर भेदभाव होता है, आपको लगता है अभी कॉलेज में होता है, हमने भी सहाय हुआ, अभी भी हो रहा है? ये कब तक चलते रहेगा? मान ली सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी तो फिर क्या करिए आप लोग? हम लोग आखिरी समय तक, अंतिम सांस तक अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे हमेशा। जय भीम, जय भारत।